रेलवे के एग्जाम की तैयारी कैसे करें? मैक्सिमम क्वेश्चन यही स्टूडेंट के थे कि वास्तव में सर तैयारी कैसे करें, 4 से 5 साल बाद वैकेंसी आई है तो प्रॉपर आइडिया भी नहीं होता। कई सारे स्टूडेंट तो है कि पिछली बार भी उन्होंने अटेम्प्ट दिया था तो उनको तो थोड़ा बहुत आइडिया होगा, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे उनके लिए बिल्कुल ये नया नया सा है। तो सर इसकी तैयारी कैसे करें? तो मैं देखो एक चीज क्लियर करवा दूं कि किसी भी एग्जाम की आप तैयारी करो तो उसके लिए सबसे पहले आपको उसका सिलेबस डाउनलोड करना है, उसका सिलेबस अपने पास रखिए और अब पता करना है कि कैसे पढ़ना है। तो ये आइडिया आपको कौन देगा? ना मैं दे सकता हूं ना कोई टीचर दे सकता है। सबसे अच्छा ये है कि आप खुद एनालिसिस कीजिए कि कैसे पढ़े। उसके लिए क्या करें सर? प्रीवियस ईयर पेपर, पिछले साल जो एग्जाम हुए थे उनके प्रीवियस ईयर की पेपर की बुक ले आओ, फिर या फिर इसके पीडीएफ डाउनलोड कर लो कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 2 से 4 बार उनको देखिए तो वहां से आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से पेपर पूछा गया, कौन सा टॉपिक ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, कौन सी सब्जेक्ट का वेटेज ज्यादा होता है। अगर मैं ट्रेड की बात करता हूं, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल ट्रेड की बात करता हूं, तो ट्रेड वाले पेपर में क्या होता है कि पर्टिकुलर 2 से 3 सब्जेक्ट इतनी काफी वेटेज वाली होती है कि वहीं से क्वेश्चन पूछता है हर बार, तो उनको आप नहीं छोड़ सकते। क्लियर है? फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। ओके, अब सेकंड कह रहे हैं कि सर अब पता चल गया कि प्रीवियस ईयर पेपर से कि भाई इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात कर लेता हूं कि साइंस में अगर पर्टिकुलर हो गया कि भाई फिजिक्स से 8 से 9 क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको यह भी पता चल गया कि ऑप्टिक्स चैप्टर हो गए, ठीक है, लाइट वाले ये जो चैप्टर हो गए, कुछ 3 से 4 चैप्टर तो ऐसे है कि वहां से पूछा जाएगा। बायोलॉजी में जैसे डिजीज बीमारियों के बारे में क्वेश्चन फिक्स होता है, मतलब कुछ एरिया फिक्स होता है। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले कोई भी सिलेबस डाउनलोड करके एक पर्टिकुलर चैप्टर को पढ़ लीजिए, एक चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिए। उसके बाद आपको सेकंड चैप्टर पर नहीं जाना है, आपको फर्स्ट चैप्टर पूरा कंप्लीट पढ़ा, टिक लगा दिया दीजिए, क्योंकि उसको आपको सबसे पहले तो आपको एक चार्ट बना के आपको लगा देना अपने सामने कि ये सिलेबस है, उस पर एक टिक मार्क कीजिए। उसके बाद क्या करना आपको, उसके सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सोल्व कीजिए उस एक चैप्टर के, ठीक है, उस चैप्टर के सारे क्वेश्चन प्रीवियस सोल्व कीजिए। और भी कोई टेस्ट सीरीज वगैरह यूट्यूब वगैरह पर कहीं मिल जाए तो उनको आप डाउनलोड कर लीजिए, उन वीडियो पे देखिए या फिर उन क्वेश्चन को आप अपने लेवल पर सोल्व कीजिए। फिर हाँ, आपको लगता है कि यार सारे क्वेश्चन मेरे को आ रहे हैं, मतलब आपका टॉपिक क्लियर हो गया वो। लेकिन कई बार होता ना कि यार क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे, या तो क्वेश्चन मेरे को नहीं आ रहा है, तो फिर से सेकंड रीडिंग लगाइए। तो इससे आप प्रैक्टिस करोगे तो उस क्वेश्चन से आपको पता चल जाएगा कि मेरी तैयारी कितनी है। फिर आप नेक्स्ट चैप्टर पर जाइए, ठीक है। तो 2-2 3-3 घंटे आप सारी सब्जेक्ट को दे सकते हैं। तो इसमें मोस्टली अगर मैं बताऊं तो मैथ पर ज्यादा ध्यान देना, मैथ और साइंस, क्योंकि रीजनिंग मोस्टली वैसे सब कर लेते हैं, इतनी भी हार्ड एंड फास्ट नहीं आती है। मैथ और साइंस यहीं पर गड़बड़ होती है, और साइंस को अच्छे से पढ़ना, क्योंकि साइंस मार्क्स बढ़ाती है, टाइम बचाती है। तो साइंस पर ज्यादा ध्यान देना। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, यहां पर पूरी साइंस तो मैं खुद ही कवर करवा दूंगा, ठीक है। अब क्या होता है कि आपने, ठीक है, 3 से 4 चैप्टर पढ़ लिए, अब क्या होता है, कोई एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। तो टेस्ट सीरीज में क्या होगा कि उस 3-4 चैप्टर का फिर से टेस्ट दीजिए, तो उससे आपकी कंटिन्यूटी बनती रहेगी, वो चीजें आपसे दूर नहीं होगी, और उसका डेली रिवीजन कीजिए। तो इतना करोगे ना, मोर देन सफिशिएंट है आपके लिए ये एग्जाम क्रैक करना, क्योंकि इससे बाहर कुछ आने वाला नहीं है। अगर आप सारा सिलेबस पढ़ लोगे, सारे क्वेश्चन सोल्व कर लोगे, तो उससे बाहर क्या ही पूछ लेगा, क्योंकि इतना भी नहीं है कि आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो। एक बेसिक एनालिसिस होता है, बेसिक पेपर होता है। क्लियर है? थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर